हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में अकाउंटिंग प्रोसीजर का फर्स्ट पढ़ा था टॉपिक अकाउंट्स। तो आज हम सेकंड पढ़ेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है? देखो, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें दो अकाउंट्स बनते हैं, एक तो पर्सनल, एक इम्पर्सनल। अब पर्सनल में भी हमारे 3 हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, जो नेचुरल अकाउंट है क्रिएट बाय गॉड रिप्रेजेंटेड बाय अ पर्सन, मतलब कि हमारे द्वारा इसको, हमें ये जो नेचुरल होते हैं इसको हम बनाते नहीं हैं। जैसे मेरा अकाउंट हो गया, ठीक है, आपका अकाउंट हो गया, यानी कि कंपनी में जो भी माल परचेज कर, जैसे राजू ने माल परचेज किया, राजू का अकाउंट, तो डेट इज़ अ नेचुरल अकाउंट। ठीक है, राजू अकाउंट, सुमित अकाउंट, कोई भी अकाउंट होता है नेचुरल जो कि गॉड के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, हमारी तरह हमारे द्वारा बनाए नहीं जाते। ठीक है, उसे हम नेचुरल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, और वो पर्सन को, हमारी फर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे राजू से माल खरीदा तो राजू अकाउंट जो है वो क्या है? नेचुरल अकाउंट है। ओके, सेकंड है हमारा आर्टिफिशियल अकाउंट। आर्टिफिशियल अकाउंट का मतलब होता है कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट हो गया, कोई फर्म हो गई, जैसे HDFC बैंक जो है वो बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डेट इज़ अ आर्टिफिशियल अकाउंट। ठीक है, ऐसे ही टाटा मोटर्स, ठीक है, ये सारे हमारे आर्टिफिशियल अकाउंट्स होते हैं। उसके बाद है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। अब ये वो अकाउंट होते हैं जो किसी भी अनदर पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, जैसे आपको, आपकी सैलरी, आपने किसी को सैलरी देनी है, ठीक है, और अभी दी नहीं तो वो आउटस्टैंडिंग हो गई, तो डेट इज़ अ रिप्रेजेंट बाय अनदर पर्सन। दूसरे किसी पर्सन को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसे कहते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई, प्रीपेड रेंट हो गया, कमीशन रिसीव्ड हो गया इन एडवांस, एक्योर्ड इनकम होगी। ठीक है, ये सारे आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। आपको समझ आ गया पर्सनल में क्या क्या आते हैं? नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट है आपका इम्पर्सनल अकाउंट। अब इनसे अलग, इसमें 2 अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट क्या होता है? ठीक है, रियल अकाउंट में, रियल अकाउंट का मतलब है जिसमें आपकी सारी एसेट्स आती हैं, कोई भी टेंजिबल एसेट्स हो चाहे इनटेंजिबल हो, मतलब कि जिसे हम छू सकते हैं और जिसे हम नहीं छू सकते। छू सकते हैं जैसे आपकी मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, ये सारी आपकी क्या होगी? टेंजिबल। इनटेंजिबल जिन्हें हम छू भी नहीं सकते, जैसे गुडविल, गुडविल को हम छू नहीं सकते पर होती है किसी भी कंपनी की गुडविल। ठीक है, तो डेट इज़ अ रियल अकाउंट। ये सारे आपके जो अकाउंट्स है रियल में आएंगे। रियल में एसेट्स अकाउंट आते हैं। नॉमिनल अकाउंट जो होता है उसमें सारे आपके एक्सपेंसेस और रिवेन्यू आते हैं, मतलब जो इनकम हो रही है और जो आप खर्चा कर रहे हो वो आपका किस में आता है? नॉमिनल अकाउंट में। ओके, लेकिन इसकी एक्सेप्शन है कि डेटर्स और बैंक इसमें नहीं आता। डेटर्स किसी इंडिविजुअल का अकाउंट होता है ना, किसी से हम माल खरीदेंगे या किसी को माल बेचेंगे। ठीक है, तो डेटर्स होता है किसी से हमने माल खरीदा तो किसी पर्सन होगा तो वो नेचुरल अकाउंट में आएगा, और बैंक भी इसमें नहीं आता क्योंकि वो आर्टिफिशियल अकाउंट में आएगा। बैंक कोई बॉडी होगी ना, ठीक है ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो क्या होगा? वो जो है हमारा आर्टिफिशियल अकाउंट में आएगा, इसलिए बैंक भी इसमें नहीं आता। ठीक है, आपको समझ आ गए। अब देखो, ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 अकाउंट है, एक तो है आपका पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब इसके 3 गोल्डन रूल्स हैं, इसके 3 रूल्स है जिसे हम क्या कहते हैं? 3 गोल्डन रूल्स। ये देखो, ये रूल्स है इसके। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी कि कोई भी चीज़ मिलेगी उसे हम डेबिट करेंगे और कुछ भी जाएगा हमारे सी, ठीक है, उसे हम क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट में होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब कि जो भी आएगा डेबिट होगा, जो भी जाएगा वो क्रेडिट होगा। और नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, जो भी हमें एक्सपेंस हम खर्चा करेंगे, रेंट अकाउंट जैसे हो गया, तो वो सारे डेबिट होंगे, और जो भी हमारे को इनकम होगी वो सब क्रेडिट होगी। क्रेडिट ऐसे होगी ना आपको, जैसे
₹2000 कमीशन मिली तो 2000 आपको कैश मिला, कैश अकाउंट आ गया ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, तो ये 3 गोल्डन रूल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पर होगा सारा एंट्री वगैरह। ठीक है, तो फर्स्ट एक एग्जाम्पल से इसे करेंगे कि कैसे हम पर्सनल, रियल और नॉमिनल